नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि चाइना दिन प्रतिदिन अपनी सेना में हथियारों की क्वांटिटी को बढ़ाता ही जा रहा है। लेकिन फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो चाइना पर एक बहुत भारी संकट आकर पड़ा है और ये संकट चाइना को पूरी तरीके से बर्बाद कर कर रख देगा। इस बार ये संकट चाइना की वायुसेना पर आया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, अब से करीब 35 साल पीछे चलते हैं कि चाइना के पास ज़्यादा फाइटर जेट नहीं थे। ये मान लीजिए चाइना के पास ना के बराबर फाइटर जेट थे। तो चाइना ने ये किया कि अमेरिका, रशिया, इन देशों से फाइटर जेट खरीदने स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद चाइना ने होशियारी दिखाते हुए ये किया कि 5-4 फाइटर जेट तो रशिया से ले लिए और उसके बाद उन्हीं सभी फाइटर जेट के पुर्जे पुर्जे खोलकर अपने यहाँ पर ही उस फाइटर जेट की कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया। जिस वजह से फिलहाल के टाइम में ये देखा जा रहा है कि चाइनीज वायुसेना करीब 90% तक खत्म हो गई है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि चाइना ने जो भी अपने फाइटर जेट बनाए हैं वो सभी के सभी चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाए हैं, जिस वजह से चाइना को ये तक नहीं पता चलता कि उनका इंजन किस वजह से हीट हो रहा है। और देखा जाए तो चाइना अगर किसी भी देश से युद्ध करने की कोशिश करता है तो चाइनीज फाइटर जेट को हीट सीकिंग मिसाइल एकदम से डिटेक्ट कर कर एकदम मार कर गिरा देगी। और फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो चाइना इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो जल्द से जल्द अपने इंजन की टेक्नोलॉजी में बदलाव करे, जिस वजह से इंजन की हीट को कहीं ना कहीं कम किया जा सके। लेकिन इसके चांसेस लगभग 1% है और 99% चांसेस ये हैं कि चाइना इस काम को करने में असफल ही होगा, क्योंकि चाइना ने जितने भी फाइटर जेट के इंजन बनाए हैं सभी के सभी चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाए हैं। इस वजह से चाइना को ये नहीं पता चल पाता कि कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। ऐसे में चाइना इस कोशिश में लगा हुआ है कि रशिया उसकी हेल्प करेगा, लेकिन रशिया की साइड से साफ मना कर दिया गया है कि वो चाइना को इंजन की टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं देंगे। और रशिया की साइड से ये कहा गया है अगर चाइना को इंजन चाहिए होगा तो वो उन्हीं से ही खरीदेंगे, लेकिन रशिया अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं करेगा चाइना को। लेकिन अगर इस मामले में भारत को देखा जाए तो भारत चाइना से सदियों आगे है, क्योंकि भारत जब भी कुछ भी चीज बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि मान लीजिए भारत फिलहाल अपने सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट एमका में लगा हुआ है। देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में भारत एमका को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन भारत की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो यह है कि भारत कभी भी क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इसी वजह से भारतीय तेजस को बनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था। भारत चाहता तो तेजस में अपना बनाया हुआ इंजन भी लगा सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि भारत सबसे पहले क्वालिटी पर फोकस करता है, क्वांटिटी पर बिल्कुल नहीं करता। ऐसा ही अब कुछ हो रहा है एमका के साथ। फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो भारत के पास एमका में लगाने के दो ऑप्शन है। एक तो भारत अपना इंजन बनाने की कोशिश खुद कर रहा है और दूसरा एमका के लिए रॉयल्स रॉय के साथ मिलकर भारत एक इंजन और तैयार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ कि भारत का इंजन बढ़िया निकला रॉयल्स रॉय के मुकाबले तो भारत अपना स्वदेश में बना हुआ ही इंजन लगाएगा। अगर ऐसा हुआ कि रॉयल्स रॉय का इंजन ज्यादा अच्छा है भारत से तो भारत बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और एमका में रॉयल्स रॉय के साथ मिलकर बनाया हुआ इंजन ही लगाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।